तो ये लोग ये सोचकर निश्चिंत ना रहे सतलोक आसन वाले, लड्डू जलेबी ना बांटें कि भाई हमारी तो पार बस गई, बरवाला कांड के कुकर्मों पे पर्दा डल गया, सारी सजा गुरुजी भोग के आ रहे हैं, हमारा पीछा छूट गया। भाइयों पीछा छूटा नहीं है, अब आएगा नंबर तुम्हारा। नहीं तो बरवाला कांड का दोषी ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी को मानेगी, वरना ये पर्दा पड़ा रहेगा कि सतगुरु रामपाल जी ने आदेश दिया होगा अपने भक्तों को कमांडो बनने का, पुलिस वालों को मारने का, तारीख पर ना जाने का। दुनिया इस बात को कैसे स्वीकार करेगी जब गुरुजी कहेंगे सत्संग में कि मेरी शरण में आ जाओ, कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक कर दूंगा। तो बरवाला कांड में गुरुजी को इतना भयंकर बीमार बना दिया गया कि संत रामपाल जी के तो चार पाई से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, वो तो भयंकर बीमार है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, उनसे तो बैठा भी नहीं हुआ जाता। ये किसने उड़ाई अफवाह, ये झूठ किसने बोला? दुनिया कैसे यकीन करेगी संत रामपाल जी के सत्संगों पर? क्या एक बाप जिसको हम परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, उधर से वो पुलिस वाले भी उसी के बच्चे, भगत भी उसी के बच्चे, ऐसा कौन वो निर्दयी बाप होगा जो अपने बच्चों को आपस में और अपने बचाव के लिए वो लड़ाएगा, वो मरवाएगा? अगर बरवाला कांड के रहस्य से पर्दा नहीं उठा, अगर इन दोषियों को सजा नहीं मिली, जो दोषी सतगुरु रामपाल जी का परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, आने वाले दिनों में कोई भक्ति नहीं करेगा संत रामपाल जी की। इन तमाम रहस्यों से पर्दा उठेगा। आश्रम वालों इस बहम में न रहना कि बस गुरुजी ने सजा भोग ली, कोर्ट ने माफ कर दिया, बात आई गई हुई। अरे यहाँ की सरकारें, यहाँ की कोर्टें, यहाँ का जज लाख बार माफ कर दे, यहाँ का सारा काम तो सबूतों पे चलता है। जिसके पक्ष में सबूत है वो झूठा आदमी भी सही है। लेकिन इस परमात्मा की अदालत से कैसे बचोगे? उस परमात्मा के कहर से, उसके विधान से कैसे बचोगे? उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, और वो यहाँ का यही देगा। कलयुग की बिजली पीढ़ी है, बाद में नहीं देगा। किसने देखा बाद में तुम्हारे को दंड मिला कि नहीं मिला? यहाँ का यही देगा, इसी समय देगा, इसी युग परिवर्तन के दौर में देगा। तब दुनिया मानेगी कि हाँ, बरवाला कांड का दोषी कौन था। संत रामपाल जी तारीख पर नहीं गए या उनको जाने नहीं दिया गया, संत रामपाल जी बीमार थे या जबरदस्ती उनको बीमार बना दिया गया। कोर्ट की अवमानना संत रामपाल जी ने की या उनके परिवार ने करवाई? 6 भक्तों की मौत का जिम्मेदार सतगुरु रामपाल जी या उनका परिवार? ये गुंडागर्दी उनका परिवार कर रहा था, संत रामपाल जी आदेश दे रहे थे। ये तमाम रहस्यों से पर्दा उठेगा। परमात्मा है धरती पे, नहीं तो कोई भक्ति नहीं करेगा इनकी। तो हम तो वीडियो के लास्ट में फिर एक बार इन आश्रम वालों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, यही विनती कर रहे हैं, भैया मान जाओ, अभी भी समय है। ये लड्डू जलेबी बांटना बंद कर दो, रो अपनी किस्मत पे कि गुरुजी अभी बाहर ना जाएं, नहीं तो उसके बाद तुम्हें मौका नहीं है, कोई माफी नहीं है। अगर 2-4 दिन गुरुजी नहीं आ रहे तुम लोगों के अनुसार, 2-4 दिन माफी मांग लो, पश्चाताप कर लो। अगर लाइव वीडियो देख रहे हो तो ये अंतिम मौका, अंतिम चांस परमात्मा इस पवन दास के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से तुम आश्रम वालों के पास में संदेशा भिजवा रहा है। ये दयालु है, दया करने में कसर नहीं छोड़ता, लेकिन तुम इस चक्कर में मत रहना। ये वही परमात्मा है जिसकी दयालुता का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। ये वही सतगुरु रामपाल जी है जिसने त्रेता युग में हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी थी। ये वही परमात्मा है जिसने त्रेता में रावण की नाभि में तीर मार दिया था, जिसने कंस को मारा था। ये बक्कल भी उतारता है, लेकिन वर्तमान में संत की भूमिका में है, ये सतगुरु की भूमिका में, इसलिए मजबूरी है। संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो अशंत, और पतिव्रता चूके नहीं धर अंबर दशकंत। ये परमात्मा अंतिम श्वास तक इस समय संतता ही नहीं छोड़ेगा, भगतपना नहीं छोड़ेगा, चाहे इनके साथ में कोई कितना ही बुरा क्यों ना करो। ये अपनी तरफ से कोई श्राप नहीं देगा, कोई इल्जाम नहीं देगा, लेकिन इनका विधान, उस विधान से कैसे बचोगे? राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अरे अपने आप ही मर जाओगे सतलोक आश्रम वालों, ये कर कर खोटे काम। जो खोटे काम तुम लोगों ने कर दिए बरवाला कांड के समय, बरवाला कांड के बाद वर्तमान में जो तुम कर रहे हो, धजियां उड़ा दी परमात्मा की मर्यादाओं की, उनके भक्ति विधान की, ये कर्मफल भोगना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे भाई।
तब पता चलेगा कि सात संगति दुकान चल रही थी या परमात्मा का यथार्थ मार्ग चल रहा था। तब पता चलेगा सात संगति क्या थी। तो आप सतलोक आश्रम वाले, हम सत्सेवक भाई बहनों की चिंता छोड़ दो। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, गुरुजी आएंगे तब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी चिंता छोड़ दो। अपनी चिंता करो, अपने कुकर्मों की चिंता करो। तुम्हारे साथ में क्या बनेगी? जो परीक्षा में फेल हो चुके हो तुम, तुम्हारे साथ क्या बनेगी? हमारे साथ जो आश्रम के प्रवक्ता राजकपूर हैं उनसे जानेंगे। राजकपूर जी, आज का दिन ही बचा है और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? से हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एक झूठे केस में फंसा के और 10 तारीख के लिए नॉन अवेलेबल वारंट किया है। तो संत रामपाल जी महाराज की तबीयत जो है वो पूर्ण रूप से खराब है और वो डॉक्टरों के देखरेख में चल रहे हैं और उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है डॉक्टरों द्वारा और चलने फिरने में असमर्थ हैं पूर्ण रूप से। मैं भी अभी उनको देख के आया था कि उनसे बैठ भी नहीं सकते हैं वो, तो बेड पे हैं। और यदि वो ठीक होंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज खुद हाई कोर्ट जाएंगे और अपना जो भी पक्ष है वो रखेंगे। हम प्रशासन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। अगर प्रशासन, हमारे गुरुजी बीमार हैं, अगर गुरुजी हमारे बीमार और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो 5 लाख लोगों को मार के ले जा सकते हैं। प्रशासन को हम ले जाने नहीं। यहाँ पे जो अभी पोजीशन चली हुई है कि पानी काट दिया गया है, बिजली काट दी गई है, दूध नहीं आने दिया जा रहा है, दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो बहुत ही वीक होती जा रही है। और हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज को भी रात को शिफ्ट कर दिया है किसी अच्छे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों को आने के लिए रात को रोक लगा दी गई थी, इसलिए हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। और अब हमारा अगला कदम ये है कि कुछ श्रद्धालु जो बाहर रुके हुए हैं वो आज शाम तक माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से न्याय या इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करेंगे। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। आप जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था, 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 मुझे भी रोक रखा था। संत रामपाल को आज पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे, 15-16 दिन से शायद। पहले तो बात है, उनकी इस दलील पे विश्वास नहीं किया जा सकता पहली नजर में जी, लेकिन फिर भी ये अदालत में दलील दी जाएगी, जो निचली अदालत होगी जिसमें केस ट्रायल होगा, उसमें अदालत क्या फैसला लेगी तो उस वक्त पता लगेगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर इनको खुद को बंधक बनाया गया था, अगर इन्हीं की बात को सच मान लें जी, तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे।
संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून के आड़ लेके न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। और जिस तरह के हालात हैं अभी, खुशकिस्मती से हालात वहां पर बिगड़े नहीं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कानून के जो हालात है कानून के अनुसार वो बिगड़े ऐसे ही बने रहेंगे अगर यही स्थिति दिन बर दिन गंभीर होती गई तो? जिस प्रकार से ये प्रवक्ता जो हैं संत राज कपूर जी बोल रहे हैं जी और धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ना जाने देंगे और ना वहाँ कोई पुलिस को आने देंगे, ना अदालत में पेश होंगे, अदालत बेची जाती है, खरीदी जाती है, इससे मुझे लगता है कि वहाँ हर हालत में क्लैश होगा और बेगुनाह आदमियों को वहाँ मरवाया जाएगा। पुलिस वाले इंजर्ड होंगे, बेगुनाह आदमी, बच्चे, औरतें इंजर्ड होंगे। लेकिन तो संत रामपाल जी को इस बारे में सोचना चाहिए। वो संत हैं, हिंसा के ठेकेदार नहीं हैं। उनको ये चाहिए कि कोई भी मेरा अनुयायी कानून हाथ में नहीं लेगा, ना कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा और इस देश के कानून का, संविधान का और जुडिशरी का सम्मान करेगा। ये उनका परम कर्तव्य है। और इस देश में रहकर इस तरह की भाषा प्रयोग करना, इस तरह जुडिशरी को चैलेंज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना, बीमार है नहीं है उसका अलग समाधान है। उसके लिए और बोर्ड बैठा देगी, आए तो सही, देखे तो सही कोर्ट क्या। लेकिन आपसे तो ढाका की जमानत होगी है उसकी, उनकी क्यों नहीं होगी?